एक गांव में सरजू अपनी पत्नी सुगनी के साथ रहता था। उस साल गांव में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया था। गांव में अनाज लगभग खत्म हो चुका था और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे लोग कई गुना अधिक कीमत पर बेच रहे थे। इस साल तो बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। हमारे पास भी बहुत कम अनाज बचा है। उससे बस कुछ ही दिन गुजारा हो पाएगा। फिर हम क्या करेंगे? गांव के लोगों के पास भी अनाज नहीं है और जिसके पास थोड़ा बहुत बचा है वह उसे 10 गुना दाम बढ़ाकर बेच रहा है। मैं एक काम करता हूं सुगनी, कहीं बाहर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता हूं। अगर काम मिल गया तो बहुत अच्छी बात होगी। आखिर कब तक हम सिर्फ खेती के भरोसे जीते रहेंगे। इस बार बारिश भी ठीक से नहीं हुई। जितनी हुई थी उसी के भरोसे हमने फसल बो दी थी, लेकिन उसके बाद बारिश आई ही नहीं। पूरी फसल सूख गई और चारों तरफ सूखा पड़ गया। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे काम की तलाश में निकलना ही पड़ेगा। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। आप जितनी जल्दी हो सके शहर जाइए और कोई काम ढूंढिए। एक काम करो सुगनी, मुझे 100 रुपए दे दो। मैंने 3 दिन पहले तुम्हें 300 रुपए दिए थे ना। हाँ, लेकिन उनमें से अब सिर्फ 100 रुपये ही बचे हैं। अगर पूरे 100 रुपये दे आपको दे दूंगी तो घर में एक भी रुपया नहीं बचेगा। दरअसल 200 रुपये का जरूरी सामान खरीदना पड़ा था। ये तुम क्या कह रही हो सुगनी? तुमने 200 रुपए का सामान खरीद लिया? खैर ठीक है, ऐसा करो, मुझे 50 रुपए दे दो और 50 रुपए अपने पास रख लो। घर में भी कुछ पैसे रहने चाहिए। सुगनी सरजू को 50 रुपए दे देती है। सरजू उन पैसों को लेकर काम की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद सुगनी उसी गांव के टीकाराम नाम के एक आदमी के पास जाती है और उसे 200 रुपए देते हुए कहती है, हाँ, ये लो मेरे प्रीतम, ये 200 रुपए मैंने तुम्हारे लिए ही संभाल कर रखे थे। सरजू कह रहे थे कि उन्हें 200 रुपए की जरूरत है, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। और सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है, वो आज ही काम की तलाश में शहर चले गए हैं। पता नहीं कब लौटेंगे। तब तक तो हमारी मौज ही मौज है। उनके वापस आने तक तुम बेझिझक कभी भी मेरे घर आ सकते हो। अब हमें किसी बात का डर नहीं है। सरजू की पत्नी सुगनी एक चरित्रहीन औरत थी। सरजू की गैर मौजूदगी में वह चोरी छिपे टीकाराम से मिला करती थी। दूसरी ओर सरजू काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा था। लगातार चलते चलते वह बहुत थक गया। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रामधनी नाम का व्यक्ति दिखाई दिया। सरजू कुछ देर आराम करने के लिए उसके पास जाकर बैठ गया। भाई, जरा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बताऊंगा, लेकिन मैं बात बताने के 10 रुपए लेता हूँ। अगर मेरी बात सुननी है तो पहले 10 रुपए दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अरे, बड़े अजीब आदमी हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बात करने के भी पैसे लेता है। लोग तो बिना पूछे घंटों सलाह दे देते हैं कि, लेकिन तुम तो एक शब्द बोलने से पहले ही पैसे मांग रहे हो। सच कहूं, पहले तो मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन अब समझ आ रहा है कि तुम सच में अपनी बात की कीमत जानते हो। खैर, अगर तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम्हारी बात मेरे काम आएगी, तो मैं भी देख लेता हूं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राज है। ये लो 10 रुपए। अब बिना समय बर्बाद किए मुझे वो बात बताओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात सच में मेरे काम की निकली तो मैं मान जाऊंगा कि ये 10 रुपए बेकार नहीं गए, और अगर नहीं निकली तो समझ लेना कि तुमने दुनिया का सबसे महंगा मजाक किया है। ध्यान से सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अच्छी तरह याद रखना। यहाँ से सीधे आगे बढ़ोगे तो कुछ ही दूर पर एक बड़ी नदी मिलेगी। उस नदी पर पूरे गांव के लोग सुबह शाम पानी भरने और अपने जानवरों को पानी पिलाने आते हैं। वहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, इसलिए भूलकर भी उस नदी के किनारे मत जाना। अगर किसी की नजर तुम पर पड़ गई तो बेवजह मुसीबत खड़ी हो सकती है। नदी के दूसरी तरफ एक छोटा सा पुराना तालाब है। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा घूमकर जाना पड़ेगा। वह जगह बिल्कुल सुनसान रहती है। गांव वाले उसे मनहूस और डरावना मानते हैं। उनका कहना है कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। यही वजह है कि वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा।
तुम बिना किसी से बात किए सीधे उसी तालाब के पास चले जाना, वहीं रुकना और मेरे आने का इंतजार करना। जब तक मैं न पहुंचूं वहां से कहीं मत जाना।